आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस ध्यान मंच पे। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। हाँ, पूनम पांडे जी। थैंक यू। आज तो शंखनाद की गूंज और भी ज्यादा तेज हो गई है। हम लोगों के सत्र का आज दोस्तों 14वां दिन है। और ये आज बहुत ही खुशी की बात है कि पूनम पांडे जी का आज एनिवर्सरी भी है। तो हम सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह वो उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बना रहे और हंसते मुस्कुराते रहे और सबको ध्यानी बनाते रहे। तो बहुत मुबारक पूनम जी। थैंक यू। सबका प्यार मुझे मिल गया, इसलिए मैं कैमरा थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी मैम। थैंक यू। थैंक यू आपको भी, सबको भी। हैप्पी यूनिवर्सिटी। थैंक यू। सभी विश कर शादी सकते की हैं सब। सालगिरह बहुत सारी मुबारक हो आपको। फूलों थैंक की यू। तरह हैप्पी खुशियां लहके रहे आपके एनिवर्सरी जीवन में। सब एक साथ बोलिए, पूनम पांडे जी। हैप्पी मैरिज हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। मैंने पूनम पांडे जी के दो लाइन्स वैवाहिक लिखी जीवन मंगलमय हो। आई नहीं कोर मीटिंग में आज। बस मैं कल से रेगुलर रहूंगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यार। थैंक यू सबको, बहुत सबका प्यार मुझे मिल गया बहुत सारा। इतनी खुशी हो रही है ना, इतने सारे लोग हमको विश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और जो प्रेजेंट सामने आके कर सकते हैं, सबको वापस आना है मेरे घर पे। जो जो आ सकते हैं सबको आना है। बात पूनम जी सबको बुलाने के लिए। हाँ दोस्तों, जो भी बनारस में है अगर पहुंच सकते हैं तो इतने अच्छे मौके पर जरूर पहुंच कर हम लोगों को वहां पे ध्यान करना चाहिए। तो जो भी पहुंच सकते हैं जरूर पहुंचे। और जिनको भी लोकेशन की जरूरत है, अगर आप ये कहेंगे तो सबको लोकेशन भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों का सबसे पहले तो ध्यान की प्राथमिकता है और हम लोगों का ध्यान का समय हो चुका है। आज हम लोगों के साथ खुशबू जुड़ी हुई है। खुशबू के की सबसे बड़ी बात है उनका पूरा परिवार, छोटी सी बिटिया से लेके हस्बैंड, खुद और अपने सासू माँ को भी वो ध्यानी बना दी है। और अपने आसपास के लोगों को, ऑफिस में सभी को ध्यान के बारे में बतलाती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आइए खुशबू, हम लोगों को ध्यान पर ले चलिए। आपका इस मंच पर बहुत स्वागत। बाबू इधर बैठो। आत्मवंदन। नमस्कार आप सभी को। पूनम पांडे जी, वैवाहिक जीवन मंगलमय हो आपका। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और शाम को हम पूरे परिवार के साथ आपके घर पधारेंगे। तो जरूर। फिर अब चलते हैं, अब हम लोग अपने ध्यान की तरफ। हाँ, तो मेरा नाम खुशबू सिंह, आप सभी जानते ही हैं। इस मंच में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं हम अपने ध्यान की तरफ। तो अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। जो जहाँ भी बैठे हैं प्रयास करें पैर एक दूसरे से क्रॉस हो। जो भी चश्मा पहने हैं उतार के साइड में रखें। कोमलता से अपनी दोनों आंखें एक दूसरे से बंद करके सुन सकते हैं। आज हम आनापाना सती ध्यान करेंगे। आनापाना खुशबू जी, सती ध्यान मतलब। हाँ अगर जी। आपको लगे कि किसी की आवाज आ रही है तो आपको राइट है, आप उसको म्यूट कर सकती हैं। हाँ, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब लगे तो आपको उसको चलेगा। म्यूट। जी। चलेगा, ओके।
आना पाना सती ध्यान। आना मतलब सांस जो हम लेते हैं अपने अंदर, पाना मतलब वापिस जाना, और सती मतलब आने और जाने के दोनों को आपस में जोड़ना। तो आज हम आना पाना सती ध्यान करेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं। हम एक चैतन्य आत्मा है। हम एक शांत स्वरूप आत्मा है। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। अपने सांसों के द्वारा जुड़े रहें दोस्तों। सहज, सरल और स्वाभाविक सांसों से जुड़े रहें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जो प्राकृतिक सांसें हैं उसी के साथ बने रहें। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी कल्पना की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपने सांसों को Do you feel tired after climbing just one flight of stairs? You're out of breath, drained, and those few steps लगातार सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। गौर से इस सांस को देखें दोस्तों। ध्यान एक ऐसा अनुपम उपहार है जो हम स्वयं को दे सकते हैं इस सांसों के माध्यम से। आत्मस्वरूप जुड़ने के लिए अपनी श्वासों पे ध्यान दे दोस्तों। बहुत ही आनंद आएगा। आनंद ही आनंद है। अपने सांसों को गौर से देखते रहें दोस्तों। अपने को पहचाने, जाने कितने हम सौभाग्यशाली हैं। कितने ही हम भाग्यशाली हैं दोस्तों। अपने विचारों के पीछे ना भागें। अपने विचारों के पीछे ना भागे दोस्तों। विचारें आएंगी और वापस चली जाएंगी। हमें स्वयं अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। अपनी श्वासों से जुड़े रहें दोस्तों। हम अनंत शक्तिशाली चेतना हैं। अपने को पहचानने के लिए, अपने को जानने के लिए अपनी सांसों से एक हो जाएं दोस्तों। पहचाने हम कौन हैं। जाने दोस्तों, समय मिला है पहचानने के लिए।
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे ध्यान दे दोस्तों, अपनी श्वासों पे ध्यान दे। अनुभव करें दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर दोनों भौहें के बीच ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। एक शक्तिशाली ऊर्जा अपने दोनों भौहों के बीच से अंदर प्रवेश कर रही है दोस्तों। अनुभव करें दोस्तों इस ऊर्जा को अपने अंदर। जहाँ भी बॉडी में कहीं भी परेशानी है, तकलीफ है, दर्द है, इस ऊर्जा को वहां ले जाए दोस्तों। ये विश्व ऊर्जा हमारे अंदर हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगी दोस्तों। हार्ट ब्लॉकेज, घुटनों का दर्द, गर्दन के दर्द, जहाँ भी आपकी बॉडी में थोड़ी भी परेशानी है, इस ऊर्जा को फैलाए दोस्तों और अनुभव करें कि वो हमारी पीड़ा समाप्त हो गई है दोस्तों। इस ऊर्जा को अनुभव करें दोस्तों अपनी बॉडी में, एक एक अंग में फैलाए दोस्तों। देखिए महसूस हो रहा है हम कितने हल्के हो गए हैं। जो हमारे अंदर डिप्रेशन था वो कितना समाप्त हो चुका है दोस्तों। कितना हल्का महसूस हो रहा है उस एनर्जी को फैलाने के बाद। अपना शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा है दोस्तों। हमारी थकाने मिट गई है दोस्तों। ये ऊर्जा जो जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां से हमारे अंदर स्लो स्लो जा रहा है दोस्तों। पूरे बॉडी में फैल रहा है, हर एक एक अंग में समाता चला जा रहा है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पूरा बदन हल्का हो गया है दोस्तों। पूरा बदन हल्का हो गया है दोस्तों। पूरे शरीर की शुद्धिकरण हो रहा है दोस्तों। जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर थी, इस ऊर्जा ने समाप्त कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। सारे हमारे अंदर की निगेटिविटी समाप्त हो गई दोस्तों। अपने विचारों के पीछे ना जाएं। विचारें आएंगी और वापस चली जाएंगी। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे दोस्तों। सांसों का अंदर जाना और अंदर से निगेटिविटी को बाहर निकालना चाहिए। अनुभव करें दोस्तों। शरीर के अंदर
विश्व ऊर्जा प्रवेश हो रही है दोस्तों। हम अनंत शक्तिशाली चेतना है दोस्तों। हम अनंत शक्तिशाली चेतना है। आती और जाती सांसों को गौर से देखिए दोस्तों, कितना आनंद आ रहा है। जन्मों जन्मांतर के परेशानियां समाप्त हो रही हैं दोस्तों। ध्यान में जो भी हो रहा है उसे होने दे, उसे होने दे। अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। हमारी आंखें मन के द्वार है। ये आंखें जो भी देखती है वो हमारे मन में स्टोर कर देती है। और वो हमारे मन में चित्र की तरह दिखने लगता है दोस्तों। ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने आप को खाली कर रहे हैं दोस्तों। हम अपने आप को खाली कर रहे हैं। केवल अपने श्वासों पे ध्यान दे दोस्तों। सांसें नाभि तक गई और नाभि से फिर वापस सांसों के साथ जुड़े रहे दोस्तों। देखिए कितना आनंद आ रहा है। बिल्कुल शून्य में चले गए हैं दोस्तों। हम कितने हल्के हो गए हैं दोस्तों। सारी चिंताएं, सारे बोझ समाप्त हो गए हैं दोस्तों। अनुभव करें दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है इस सांसों को देखना और सांसों से जुड़ना। आनंद ही आनंद आ रहा है दोस्तों।
अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाए दोस्तों, और इस ऊर्जा से नेगेटिविटी को समाप्त कर दे दोस्तों। हम बदल रहे हैं ऐसा सोचे दोस्तों। हमारे अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है ऐसा अनुभव करे दोस्तों। पॉजिटिव सोच लाए दोस्तों। हम शक्तिशाली आत्मा हैं। हम शक्तिशाली आत्मा है दोस्तों। अपने अंदर पॉजिटिव सोच लाए दोस्तों। हम हमेशा आनंद में हैं। सोचिए, हम हमेशा आनंद में हैं। हमारे चारों तरफ आनंद ही आनंद भरा हुआ है दोस्तों। हम सोचें, हम हमेशा शांत हैं। पॉजिटिव सोच लाए दोस्तों। हम हमेशा शांत हैं। हम संपूर्ण निरोग हैं। अनुभव करें दोस्तों, हम संपूर्ण निरोग हैं। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। पॉजिटिव सोच लाए दोस्तों। हमारे शरीर का एक एक अंग परफेक्ट है। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों अपने को जान के हम क्या हैं। पहचाने दोस्तों अपने को। मेरे सारे रिश्ते कितने प्यारे हैं। अनुभव करें दोस्तों, हमारे सारे रिश्ते कितने प्यारे प्यारे हैं। सोचे दोस्तों, मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है दोस्तों। अनुभव करें अपने। हम साहसी हैं। ऐसा सोचे दोस्तों। अनुभव करें, हम साहसी हैं। पहचाने दोस्तों अपने आप को। दोस्तों, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ देने वाले आत्मा है दोस्तों। ऐसा अनुभव करें, हम सिर्फ देने वाले आत्मा हैं। हम लेने वाले नहीं हैं दोस्तों। हमें सिर्फ देना ही देना है। प्यार देना है जो अपने पास है परिपूर्ण। ज्ञान देना है। धन है तो धन देना है। सेवा है तो सेवा देना है। हम सिर्फ देने वाले की लाइन में खड़े रहें दोस्तों। देने वाले की लाइन में खड़े रहें। हम हर एक कार्य करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ऐसा अनुभव करें, हम हर कार्य करने के लिए तैयार हैं।
अनुभव करें दोस्तों। परमात्मा के दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे परिवार के चारों तरफ है दोस्तों। जब भी घर से बाहर जाएं, अपने को एक ऑरा में पैक कर ले दोस्तों। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, अपने को परमात्मा के दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ है। एक ऑरा बना ले दोस्तों अपने। बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी कहे दोस्तों, परमात्मा के दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे बच्चे के चारों तरफ है, पति के चारों तरफ है। एक गोल्डन सा ऑरा बना ले दोस्तों अपने पूरे शरीर के बाहर, ताकि आप सुरक्षित कहीं भी रहें। ये ऑरा बहुत ही हमारे काम आता है दोस्तों। जुड़े रहे दोस्तों अपनी सांसों के साथ। सांसों का आना और सांसों का जाना, कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है दोस्तों अपने अंदर। हम सदा खुश हैं, ऐसा सोचे दोस्तों। हम एक चैतन्य आत्मा है दोस्तों। सांसों के साथ जुड़े रहे दोस्तों। कितना हल्का महसूस हो रहा है। जो भी शरीर में पीड़ा दर्द है, इस ऊर्जा को वहां वहां ले जाए दोस्तों, और सोचे, अनुभव करें, वो तकलीफें आपसे समाप्त हो गई दोस्तों।
विश्व ऊर्जा को अपने अंदर फैलाए दोस्तों। हम संपूर्ण निरोग हैं। अनुभव करें दोस्तों, हम संपूर्ण निरोग हैं। हमें इस वर्तमान पल को जीना है दोस्तों। हमें इस वर्तमान पल को जीना है। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फोटो को टच करें और रोज की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने को धन्यवाद करें दोस्तों। अपने को थैंक यू बोले। अपने माता पिता को धन्यवाद करें दोस्तों, जिसने हमें जन्म दिया। उनका शुक्रिया अदा करें दोस्तों। अपने गुरुजनों का शुक्रिया अदा करें दोस्तों। परम पिता परमात्मा शिव बाबा को धन्यवाद करें दोस्तों। महर्षि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। योगानंद जी को धन्यवाद करें दोस्तों। अपने बड़ों को भी धन्यवाद करें दोस्तों। लास्ट के 1 मिनट जुड़े रहे दोस्तों अपने श्वासों के साथ। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाए दोस्तों। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाए दोस्तों और अपने सीने के पास लगाए। और अपनी आंखों पे रखे दोस्तों। और अपनी आंखों पे रख के इस ऊर्जा को अपने पूरे बॉडी में फैलाएं दोस्तों और महसूस करें ये ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी में फैल रही है। ओ हाथों को हटा ले दोस्तों और इस मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोले दोस्तों।
और अपने को शाबाशी इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू करें अपने आप को, जो इतना बहुमूल्य समय निकाल के अपने आप को पहचानने और जानने का समय। थैंक यू, थैंक यू खुशबू, बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही गहरा। धन्यवाद इस मंच को समय देने के लिए, अपने कीमती समय से निकाल के आपने इस मंच को समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर फ्रेंड्स कोई पानी पीना चाहते हैं पानी पीजिए, और शेयरिंग जरूर कीजिए हाँ, जिसको कैसा पानी लगा, की जरूरत है पानी पी ले। और शेयरिंग कीजिए कैसा लगा आपको आज का ध्यान। हाँ, बहुत आत्मबंधन अच्छा सभी ध्यान कराया खुशबू मैम, बहुत अद्भुत ध्यान था। शिव बाबा के हम्म, म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगा और ध्यान भी बहुत अच्छा था, बहुत सरल ध्यान था। बहुत आखिरी में अच्छा था मुझे ना खुशबू। शिव भोलेनाथ की जो प्रतिमा होती है ना, वो है ना बैठी हुई दिखी मुझे समाधि अवस्था में आखिरी में, और एनर्जी भी बहुत हाई थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू बहुत, मुझे लगता है कि बहुत 8-10 साल तक खुशबू को हो ही गया होगा ध्यान करते हुए ना। 8 साल तो हो गया। बहुत अच्छा था खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था, बहुत गहरा, बहुत अच्छा। ये इस मंच पे आपका पहली बार है ध्यान ना? हाँ जी, टाइम मेरे को भी नहीं मिल पाता ना, तो आशा जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, किसी को ना का तो वर्ड है। बहुत निकलता ही नहीं है, तो यस नहीं रहता है, तो मैंने बोला हाँ करेंगे। इंदिरा जी मुख से बोलेंगी कैसा लगा, बहुत अच्छा था, मैसेज से नहीं तो अपना अनम्यूट करके। हाँ जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन जी। बहुत सुंदर ध्यान था, पता ही नहीं चला आधी घंटा कब निकल गया। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। लोग भी वो जी चाहे ने कहा इंदिरा। कि ना आंखों को हाथों को ऐसे रखो, हम तो ध्यान में खोए बैठे थे खुल ही नहीं रही थी बहुत अच्छा अद्भुत ध्यान कराया, और आज एक एक सीख भी मिली कि शिव बाबा के ध्यान को इस आनापाना सती ध्यान को कंबाइन करके कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ब्रह्म कुमारी से हूँ, ये डिफिकल्टी मुझे होती थी कि दोनों को कंबाइन कैसे करें। अच्छा लगा ध्यान, बहुत अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट टाइम इस मंच पे कराया और बहुत ही स्टेबिलिटी थे, धैर्य के साथ, पूरे कॉन्फिडेंटली। बहुत सुंदर। ऐसे ही सभी लोग आगे आए और कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा जी आप ही ध्यानी है, अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर ध्यान करवाइए, इस मंच पे भी अपनी ऊर्जा दीजिए। वीना, जी आप भी जरूर। तैयार, आप भी तैयार रहो। तो अभी इस सत्र में हम लोगों का 1 सप्ताह वीक है, अगर आपको दोनों में से जिसको भी करवाना हो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा या कांटेक्ट कीजिएगा, तो उस दिन आपका ध्यान रखा जाएगा जी। तो चलिए, अब ध्यान के बाद थोड़ी सी ज्ञान, आज का ज्ञान हम लोगों के ध्यान से ही है कि हम लोगों को ध्यान क्यों करें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ध्यान क्यों। तो इस बार के पिरामिड जगत में ये देखिए, हम मतलब पीएसएसएम का ध्यान जगत 2 महीने में एक निकलता है, इसमें बहुत सारी जानकारी रहती है। इसी बुक्स को हम लोग लेने के लिए आपको कह रहे थे, और इसमें इस बार बहुत ही सुंदर निकाला है। मैं इसी से आपको ध्यान क्यों करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। तो चलिए हम लोग जानते हैं ध्यान के, तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना आप ध्यान करिए, वो बोलते हैं क्यों करना चाहिए, तो इसमें भी उसके जवाब है। लीलावती जी, मैं आपका स्पीकर ऑन। क्या मैडम? हाँ, म्यूट। वो स्पीकर ऑन हो जाता है, कोई ये देखिए। तो चलिए, सबसे पहला इसमें है शारीरिक रोगों के आने का कारण समझकर उनको दूर करने के लिए ध्यान करना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि क्यों करना चाहिए, तो हम जब हमारे शरीर में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ हमारे शरीर की जो एनर्जी है कम हो रही है या हमें चैलेंज आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए ध्यान सबसे अच्छा उपाय है। फिर दूसरा है मन की व्याकुलता या व्यवस्था के कारणों को जानकर उनको दूर करने के लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। तीसरा है प्राण शक्ति ही शरीर को चलाती है, इस बात को समझकर उसे बढ़ाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ये तो अब हम लोग समझ ही गए कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो उससे जुड़ते हैं, वो जब हमारी बढ़ेगी तो हमारी शारीरिक जो है वो
दूर हो, मतलब बढ़ती चली जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए भी ध्यान हम लोगों को बहुत जरूरी है। हमें भोजन करने से जितनी शक्ति प्राप्त होती है, उससे अधिक शक्ति हमें विश्व ऊर्जा के द्वारा मिलती है। प्राण शक्ति ही शरीर का आधार है। इस बात को समझने के लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है। देखिए कितने अच्छे अच्छे बात लिखे हैं। फिर है दुख क्यों आते हैं, इस बात को समझकर उसका निवारण करने के लिए ध्यान है। फिर है जीवन में जो उलझने आती हैं, उनका सामना करने के लिए आवश्यक आत्मधैर्य को पाने के लिए ध्यान है। कितनी खूबसूरत बात है। बहुत से सभी के जीवन में ऐसा समय आता है, और अगर हम ध्यानी रहेंगे तो ये 100% है कि हम लोग अपने, आशा जी उनको म्यूट करिए ना, लीलावती जी। हाँ हाँ, इनका अपने आप हो जा रहा है। जीवन में जो उलझने आती है, उनका सामना करने के, तो मृत्यु उपरांत भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, इस बात को समझने के लिए ध्यान है। मैं आत्म स्वरूप हूं, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। शरीर, मन तथा बुद्धि आत्मा की उपलब्धियां हैं, इसे समझने के लिए ध्यान है। सभी कितने शुद्ध भाषा में कितने अच्छे से समझाया गया है। फिर नेक्स्ट है मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। एकाग्रता, बौद्धिक विकास तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान है। हमारे सुख दुख का कारण हम ही हैं, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। ये तो हम लोग समझ ही जाते हैं कि अब हमारे साथ जो होता है वो सभी के कारण हमारे मन में ही ये सारी चीजें रहती हैं, तो इसी वजह से हम लोगों को सुख भी होता है या दुख भी होता है। तो ये भी देखिए ये तो बात कितने सही करी है आशा जी, जो जैसे हम लोग कोई भी बात को ना इतना सोच लेते हैं ना कि वो एक गठरा बन जाता है, और वही हमारे जो बीमारियां हैं ना वही कारण बनती हैं। कारण एक ही रहते चीज फिर। को बार बार बिल्कुल रिपीट बिल्कुल करना, हाँ, निगेटिविटी को, बिल्कुल। वही। और देखिए जैसे जैसे ध्यानी होते जाएंगे, हमारा आत्मज्ञान बढ़ते जाएगा, हमारी जो अंदर की शक्तियां हैं वो बढ़ती चली जाती है, तो फिर हमारे में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं आती है, और हमें जो बहुत सारी जानकारियां देती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे जीवन के सृजनकर्ता हम ही हैं, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीव हिंसा पाप है, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। सचमुच जब तक हम लोग इससे नहीं जुड़े थे, अब तो सोच कर भी कितनी दया आती है कि हम लोगों ने सचमुच कितने सारे इस तरह के गलत कार्य किए, तो वो सचमुच नहीं होना चाहिए। जो भी घटना घटती है उससे हमें पाठ सीखना चाहिए, इस बात को समझने के लिए ध्यान है। बिल्कुल, जो भी हमारे साथ मान लीजिए अच्छा हो बुरा हो या कुछ सी भी तरह का है, वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, इस बात को बिल्कुल ही समझने की जरूरत है। यह संसार एक विचित्र विद्यालय है, इसमें हम सब विद्यार्थी हैं। इस ज्ञान को अवगत कराने के लिए भी ध्यान बहुत ही जरूरत है। फिर नेक्स्ट है अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना है, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। सही है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आकर, जब हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे तभी दूसरे हमारी हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं भगवान ऊपर बैठे हैं, मान लीजिए बैठे हैं, लेकिन आप नीचे से उनको पुकारेंगे नहीं तो आएंगे नहीं, तो वो ध्यान के माध्यम से ही आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है सुख हो या दुख हो, दोनों को समान रूप में स्वीकार करने के लिए ध्यान है। दोनों ही चीजों का हम लोग यहाँ पे अनुभव लेने के लिए आए हैं, तो दोनों चीजों का अनुभव बहुत ही जरूरत है। केवल सुख ही सुख रहेंगे तो हमें दुख का पता ही नहीं चलेंगे, तो उसका वैल्यू नहीं होगा सुख का। दुख जब आता है तभी सुख की वैल्यू पता चलती है, तो इसलिए तभी दोनों तो लोग जीवन में। बोलते हैं ना, अपने को सुखी बनाने के लिए क्या उपाय करें, तो जी दुख जी को जी, ही धन्यवाद देना चाहिए। दुख का धन्यवाद, अपने बारे सही में बात। भी अच्छे से सीखते जाना पड़ता है। हमारी सृष्टि ब्रह्मा ही है, सब कुछ ब्रह्मा है, उसको जानने के लिए ध्यान है। सृष्टि के कई लोक है, इसे जानने के लिए ध्यान है। तो ये भी मुझे लगता है अब सभी की, जैसे हमारा पृथ्वी है इसी तरह से दोस्तों 7 लोक रहते हैं।
अपर 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 करके एक जो संभाला है वो भी हायर डायमेंशन है। अक्सर संभाला का नाम आता है, तो वहां संभाला जो है पृथ्वी से काफी ऊपर है। पृथ्वी के लोग झूठ सच बोलते हैं, लेकिन संभाला बिल्कुल ही अद्वितीय है। ऐसे जैसे जैसे ध्यान में आएंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो हम लोग इस चीज को भी समझते चले जाएंगे। हमारा सिर्फ एक भौतिक शरीर ही नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे शरीर है। इस बात को जानने के लिए ध्यान है। इससे पहले हम लोग जो क्लास किए थे उसमें हमने अपने सातों शरीर के बारे में जाना था। तो ये बताइए कि हमारा ये जो एक शरीर दिखता है, एक ही शरीर नहीं, हमारे 7 शरीर है। तो ये भी बात जानने, और ये सारी चीजें जब तक आप ध्यान में नहीं आएंगे तो बिल्कुल इस तरह की ज्ञान मिलती ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि हम अपने शरीर के बारे में जानने के लिए, अपनी ऑरा के बारे में जानने के लिए, ये सब एक ध्यान पे आने के बाद ही सारी चीजों का पता चलता है। हमारे चर्म चक्षु के अलावा तीसरा नेत्र भी है, इस बात को जानने के लिए ध्यान है। तो जब ध्यान में आते हैं तो अक्सर हमारे जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं वहां दोस्तों कुछ न कुछ वाइब्रेशन होता है। तो जब हायर, जिनकी ध्यान बहुत हाई हो जाती है, उनके तीसरे नेत्र की भी उनको जानकारी होती है। तो वो इसके लिए भी ध्यान है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ध्यानी बनते जाएंगे उसका पता चलते जाएगा। बस एक खोज की जरूरत है और ध्यान में जुड़े रहने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें होंगी। और इसको आगे खुशबू, अगर आपको और लगता है कि ध्यान में और क्या क्यों जरूरी है तो बढ़ाइए, नहीं तो हम लोग राधा दी के पास चलेंगे। हाँ। नहीं, ध्यान तो जरूरी है ही, ध्यान से ही हम आगे। जैसे पहले क्या था, कोई कई सारी अपने घरेलू भी समस्याएं आती है। तो पहले जब हम ध्यान, हम अपना बता रहे हैं, जब हम पहले ध्यान में नहीं थे तो मुझे कोई कुछ बोलता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मतलब उससे बात करना छोड़ देते थे, हाँ, उसको देखना तक नहीं पसंद करते थे। लेकिन जब से मैं इसमें आई तो अब ऐसा होता है कि नहीं, उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला, उनका काम था, लेकिन हमें समझना किस तरह से है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो उनके घर हम नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, अपना रोना धोना स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान में आने के बाद हम उनके नजदीक और जाने लगे, है ना। और तो वो ज्ञान नहीं मेरे पता साथ चला। भी ये कि क्या हुआ था, जैसे कि मैं ध्यान में अभी जस्ट जुड़ी थी लेकिन ध्यान को समझने लगी थी। और उसी के 3-4 महीने के बाद, 3-4 नहीं, 1 साल के बाद मेरे पापा की बहुत ही तबीयत खराब हुई। और ऐसा हुआ कि उनको ये शरीर त्यागना पड़ा। इससे पहले जब भी घर मतलब घर में कोई इस तरह की घटना घटती थी, मैं इतनी विचलित हो जाती, मतलब कई दिनों तक मुझे उन्हीं पे दिमाग लगा रहता था। हम्म। लेकिन पापा का जब ऐसा हुआ, उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तो मुझे उस समय समझ में आ गई थी कि नहीं, सभी का एक समय है। और उसके बाद वो इस शरीर को छोड़कर भी तो अपना दूसरे चलिए। अनुभव लेने के लिए जाएंगे। तो तकलीफ तो थी कि अभी इस बीच जो मेरे पापा है अब नहीं है, लेकिन फिर भी एक उस तरह का कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट में ध्यान में थी उससे पहले हुआ था। तो ये सब एक बहुत ही अपने आप को यही समझने। बदलाव है ना अपने लाइफ का। जी जी जी, तो ये सब एक बहुत ही बड़ी चीज है। ध्यान में आने के बाद आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है। जी, राधा दी अब हमारे साथ है। राधा दी, इसको और आगे बढ़ाइए। म्यूट है दी, आप म्यूट। हाँ। इस मंच में अब सभी ध्यानी हैं और सभी हाई एनर्जी वाले हैं। तो सबको पता है क्या क्या चेंजेस आई हैं हमारे अंदर, हमने कितना अपने आप को चेंज किया है, और चेंज किया तो किसकी वजह से किया है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो दीदी ने बताया था कि हम ही क्रिएशन करते हैं, तो हम क्रिएटर हैं। तो क्रिएटर कैसे बने? अब जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने, जो हम कहते हैं ना, अरे मेरे तो पहले यही कहते थे ना, अरे ये तो मेरे कर्म ही है, भोगना पड़ेगा। अब वो नहीं है। अब हम उन कर्मों को बदल सकते हैं अपनी सोच और अपने विचारों की वजह से। पहले टाइम पे क्या होता था कि जस्ट रिसेंटली अभी जो ध्यान नहीं करते हैं तो उनके दिमाग में बैठता है, अरे मेरी कुंडली में तो ये लिखा था, अब ये तो इस साल में ये होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं होता। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो माइंड में बैठ जाता है
और बार बार वही आता है, अरे अब मुझे अगर 30 साल हो गए तो मेरे साथ तो ये घटना घटने वाली है। वो माइंड बार बार रिकॉल कर रहा है, तो जब आप उसको बार बार याद कर रहे हो तो वो पक्का होगा। लेकिन जब आप ये कहते हो नहीं मैं इसको बदल के दिखाऊंगा, है ना, तो ये आपने खुद अपने क्रिएशन करना है, अपने आप को, अपने जो उसमें डेस्टिनी में लिखा है उसको बदल के दिखाना है। तो हम ये ध्यान से सीखते हैं। तो जब हम ध्यान बहुत गूढ़ उससे करते हैं, हमें ज्ञान आता है, तभी हम इसको बदल सकते हैं ना। जब हमारे सोच विचार बदलते हैं तभी हम इसको भी बदल सकते हैं। तो हमें पता होता है कोई भी चीज हमारे पास, कोई भी सफरिंग आ रही है तो हम एकदम से क्वेश्चन हो जाता है, अरे ठीक है आ रही है ना, ये मुझे कुछ ज्ञान देने के लिए आ रही है, कुछ मैसेज दे रही है, तो चलो पता करते हैं क्या मैसेज देना चाहते हो भैया। उसी से बात करिए। हर चीज में एनर्जी है ना, हर चीज में। जो आपका दुख आता है वो भी बात करता है, जो आपकी खुशियां हैं वो भी बात करती हैं। कोई इंसेक्ट्स आपको तंग कर रहा है उससे बात करिए, वो भी सुनता है। अभी रिसेंटली जस्ट कल परसों की बात है, सैटरडे की, तो मैं जब ध्यान कराती मैं पूछ रही थी उनसे किसको क्या क्या हुआ। तो ये जस्ट एक अभी बिल्कुल नई नई आई थी, कहती है मेरे को तो ये मक्खी मक्खी ने बहुत तंग किया है। अरे मैंने कहा बाबा वो मक्खी ने तंग किया है तो वो आपके पिछले जन्मों का कोई ना कोई कारण है ना, इतने लोगों में आप ही को तंग क्यों किया। तो आपने बजाय उसको झटकने के प्यार से पूछना था ना, क्यों भाई मुझे तंग क्यों कर रही हो, क्यों मुझे ध्यान नहीं करने दे रही हो। आप यकीन मानिए ये पहले, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, पहले मच्छर खाते थे ना बाहर, तो उनको प्यार से आप बोलिए, बात करिए, ठीक है आ गए हो ना, ओके थैंक यू, अब आप क्या चाहते हो, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। सिर्फ आपने अंदर से सोचा और वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ये चीज तो हमने खुद अप्लाई की है अपने ऊपर, कि हर चीज हर कण आपकी सोच पे निर्भर करता है। अगर किसी के घर में, मैं वही उनको बता रही थी कि लोग छोटी छोटी छिपकलियों से डरते हैं। क्यों डरते हैं, उनसे पूछो कि क्यों मेरे घर में आ रही हो, ये तुम्हारे रहने की जगह तो नहीं है ना, तो यहाँ क्यों आई हो, क्या मेरे को यहाँ पे मैसेज देने आई हो। तो यहाँ से आप जाओ, जब आप उसको बड़े प्यार से लव एनर्जी भेज के करोगे ना, एकदम चले जाते हैं। सिमिलर कॉकरोच के साथ है, कॉकरोच अक्सर आ जाते हैं कहीं ना कहीं से छुप के, तो उनको देख के इरिटेशन तो सबको होती है क्योंकि वो गंदगी का प्राणी है। पर अगर हम उनको मारते हैं तो अगले दिन और ज्यादा आ जाते हैं। एक बार उनसे बात करिए, क्यों भाई क्यों टहल रहे हो यहाँ पे, ये तुम्हारी जगह नहीं है, आप अपने जहां तुमने जगह स्थान दिया है वहीं चले जाओ, नहीं तो फिर आपके लिए बुरा होगा। इस तरह से क्वेश्चन उनसे करते रहिए ना, फिर अगले दिन ना वो गायब हो जाते हैं, सच्ची में गायब हो जाते हैं। ये तो बहुत मैंने चींटियों के साथ, कॉकरोच के साथ, इनके साथ बहुत ये चीजें कम्युनिकेट किया है, तो मुझे पता लगा यस ये काम कर रहा है लॉ, है ना। तो वो एक होता है विश्वास। जितना हम विश्वास करेंगे अपने पे, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम खुद चेंज होएंगे तो दूसरा खुद हमारे पास आना शुरू हो जाता है ना, उसके अंदर अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। तो आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलने शुरू होते हैं कि आपके पास आके इतनी शांति क्यों मिलती है ना। जब आपका ऑरा ऐसे बढ़ जाता है तो उससे पता लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, हमें नहीं पता लगता। जब दूसरा कहता है तब हमें पता लगता है, अच्छा इसका मतलब इतनी चेंजेस आ गई हैं, इतना मेरा जो ऑरा है वो बढ़ रहा है ना, लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तब हम उसको समझते हैं यस ध्यान क्यों जरूरी है, क्यों ये ध्यान, हर ऋषि मुनि हर अवतार धरती में आके ध्यान ही क्यों करते हैं, उसका कारण हमें पता लग जाता है। तो ध्यान से हर चीज को आप हील भी कर सकते हो। बाई चांस कई बार छोटी मोटी बीमारी को तो आपने कर लिया, एक मेजर अटैक हुआ है ना, उसके लिए क्या करें, उसमें हाई तौबा हो जाती है। तो उसमें क्या करेंगे, उसको, उसकी पिक्चर आपको पता होनी चाहिए, उस पार्ट में उसका ज्योग्राफी क्या है। और सिंपली, एक मैं मेजर उसकी बात कर रही हूं, सिंपली आपने उस ज्योग्राफी को अपनी आंखों के आगे रखना है कि इसका शेप ऐसा है और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ है, बस उसको पकड़ लीजिए। उसको क्या करना है, अगर वो ट्विस्ट हुआ है तो उसको सीधा करना है धीरे धीरे, अगर वो ब्रेक हुआ है तो उसको धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करनी है कि ये जुड़ रहा है ना। तो जैसे जुड़ने के बाद उसमें लाइट डालिए और उसके बाद देखिए कि वो लाइट उसको
कहते हैं पेस्टिंग कर रही है, तो आपको इतना आराम मिलता है ना दर्द में। ये चीज भी अप्लाई की हुई है, तो इन चीजों से हमें पता लगता है यस हीलिंग क्या होता है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम हर चीज को सही तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने आप को अंदर से पूरा चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन है विश्वास के ऊपर, कि हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है, अपने अंदर के अंगों पे कितना विश्वास है, तो फिर देखिए अभी आप कितने आगे राधा बढ़ दी जाते के जानते हैं दोस्तों, राधा दी अभी कुछ समय पहले योगा करवा रही थी, उसी बीच उन्होंने वो किसी तरह से डिसबैलेंस होके गिर गई हैं और उनके कमर में काफी प्रॉब्लम थी, और वो खुद ही अभी वो हील कर रही है। सोचिए, मतलब इतने कम समय में डेली ही वो जुड़ती हैं, वो बैठती हैं। तो देखिए, ध्यान का ही वो अपने ध्यान से ही हीलिंग कर रही है। तो हमारे सामने ही ये उदाहरण है, उनके अभी काफी प्रॉब्लम चैलेंज चल रहे हैं, लेकिन वो ध्यान से ही करके और वो पूरे विश्वास के साथ वो डेली रिकवर भी कर रही है। ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। कभी भी अगर प्रॉब्लम आती है, जनरली लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ गया तो बुखार आ गया, लेट गए, ध्यान छोड़ दिया, तो वो ज्यादा होगा, है ना। तो अभी जैसे मैम बता रही हैं, मेरा क्या था कि नीचे प्लास्टिक बिछा रखी थी, वो पहले पानी वानी होता है, वो स्लिप हो गया और मैं पीट के बिल गिरी बड़ी जोर से। तो उस टाइम तो ये था कि अब तो इतना लेवल बढ़ गया कि एकदम से थैंक यू बोलते हुए उठ गए कि कोई ना कोई कारण है, तभी तुमने ये सब दिया है, कुछ तो सिखाना है ना। तो फिर उसके बाद जब देखा कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो जब उसको दिखाया तो उसने बोला कि इसका जो लोअर हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छल्ले होते हैं, छल्ले के बीच में जो उसका वाटर होता है, वाटर का बीच का जगह है, वहां पे हमारी वेन्स जुड़ी हुई होती हैं, सारी वेन्स। तो वहां से जो एक वेन थी ना, वो माइल्ड क्रैक उसमें आ गया। ठीक है, तो वो अब डॉक्टर ने इतना डरा दिया बच्चों को। अब बच्चे तो बिल्कुल मेरे को लेके बैठ गए, नहीं मम्मी आप हिलोगे नहीं, ये नहीं करोगे। अरे छोड़ो ना, मेरे को पता है मुझे कैसे हील होना है, आप चिंता नहीं करो। दवाई डॉक्टर ने जो दिया, इतने वो उसने कितना है, 3 वीक्स का तो आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, 2 वीक्स में धीरे धीरे एक्सरसाइज कराएंगे, ये वो बिल्कुल इधर नहीं ट्विस्ट होना, उधर नहीं ट्विस्ट होना। अरे बाबा, इतना डरा दिया। मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट करते रही, ठीक है, क्योंकि घर वालों को भी नाराज नहीं करना, लाओ जो लाते हो, बट काम तो मेरा है ना कि मुझे उसको अंदर डालना है कि नहीं। ये तो मेरे हाथ में है ना। तो वो साइड करके मैंने सिर्फ हीलिंग के थ्रू ही अभी मैं इतना हो कि हाँ बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत ही इंप्रूवमेंट। बट ये है कि उसमें क्योंकि ब्रेक है तो उसमें टाइम लगता है जुड़ने में, हम जर्क ऊपर नीचे जंपिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी सारा उसी फर्स्ट डे से ही सारा घर का काम में कर रही थी। तो ये होता है कि हमारे अंदर एक विश्वास है ना। और ये जैसे अब मेरे को जैसे सब पूछते हैं, वो सब छोटे बच्चे हैं, मतलब मेरे से तो छोटे ही हैं सारे, कि आंटी आप कैसे हो कैसे हो। मैंने कहा बेटा मैं देखे तुम्हारे सामने हूँ। तो मेडिटेशन कराने नीचे गई तो सब लोग, मैंने कहा देखो मेरी चाल में कहीं तुम्हें चेंज नजर आ रहा है। तो उनको बता रही थी मैं कि आपने देखो थोड़ा सा सिर दर्द हो गया, किसी को फीवर हो गया, किसी के कफिंग हो गया है ना, किसी को थोड़ा सा कुछ चैलेंज आ गया, वो सब घर बैठ गए। तो मैंने कहा शायद तुम्हारे सामने, पीछे से तो मुझे बहुत कुछ होता है, पर तुम्हारे सामने आज यूनिवर्स ने इसीलिए मेरे को दिखाया कि ध्यान करने से क्या कुछ नहीं हो सकता, हर चीज को हम हील कर सकते हैं। और जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो पूरी वीक कर देती है अंदर से, सारी बोन्स को और मसल्स को एकदम वीक करती है, तभी कमजोरी भी आती है। और ऐसे आपको कोई कमजोरी नहीं आनी है, केयर करना है और ध्यान करना और विश्वास करना है, तो दी, बस आप ये है। ध्यान को बढ़ाई, जब जैसे हीलिंग कर रही हैं तो आपने पहले कितना ध्यान करती थी, अभी के समय कितना ध्यान कर रही हैं? मैं तो 3-3 घंटा पहले भी मैंने किया था, है ना। अभी तो मैं मतलब घर में अकेली होती हूँ, 1 घंटा यहाँ पे आप लोगों के साथ में, रात को तो मेरा है ही है 1 घंटा। बाकी दिन में जब भी टाइम मिले मेरा ध्यान ही होता है, मेरे कहीं कोई फोन नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई टीवी नहीं, या फिर कोई स्वाध्याय कर लिया अपना, कुछ भी पढ़ लिया, बस यही मेरा सारा चलता रहता है। और उससे मेरी बात होती रहती है, सब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अर्थ का बहुत कुछ चल रहा है ना, तो उस पर भी डिस्कशन करना ही है, वो उसके लिए भी करना है ध्यान, वो भी होता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
धन्यवाद राधा दी। तो दोस्तों, हम लोगों को अपना विश्वास के साथ अपने ध्यान से जुड़े रहना है और ध्यान को बढ़ाना है। इससे ये हीलिंग भी होती है। और देखिए, आपके सामने ही उदाहरण है। और हम लोग कुछ दिनों के बाद फिर राधा दी से 100% की बात भी सुनेंगे कि हाँ, अब मैं 100% बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप में से भी कोई अगर शेयर करना चाहेगा कि हाँ, ध्यान के बाद पहले मुझे इस तरह का था, लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे ये चेंज हुए या ऐसा होता है, तो जरूर अपना इस मंच को बतलाएं। इंदिरा जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए। रह, जी। ध्यान से तो बहुत कुछ हमको भी मिला है। थोड़ी आप कब थोड़ी से ध्यान से जुड़ी हैं? हम 2023 से जुड़े हैं, जुलाई से। अच्छा। 17 जुलाई से। इस जी। जुलाई में 2 साल हो जाएंगे हम। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बड़ी बात है। रीढ़ की हड्डी में मेरे गैप हो गया था 2018 में। तो अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बीएचयू बनारस भी दवा ववा किए, कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर विपश्यना ज्वाइन किए, 3 बार विपश्यना गए, तो फिर वहाँ कुछ हमको मतलब लाभ मिला। नीचे भी नहीं बैठ पाते थे। उसके बाद फिर ये ध्यान मिला हमको, घर बैठे ध्यान मिल गया। विपश्यना छूट गया, वो कोरोना के चलते बंद हो गया सब। तो सेंटर, विपश्यना सेंटर तो फिर छूट गया। घर पर करते थे, लेकिन घर पर जानती हैं लापरवाही हो जाता है। फिर उसके बाद ये ध्यान मिला, घर बैठे ध्यान मिल गया ऑनलाइन। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर हमने इसको ज्वाइन किया, तो 7 बजे सारिका मैम का ग्रुप है, BSSM ब्लेसिंग ग्रुप, तो उसमें ज्वाइन किए। तो उसी में डेली जुड़ते हैं, करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो JTTP में भी जुड़े हैं, संभाला भी हमने किया है। आप लोग को सबको देखा है हमने संभाला में, सबको सुना भी है। ध्यान से तो बहुत अच्छा, मतलब अपनी वाणी में भी चेंजिंग आता है, अपने अंदर चेंजिंग आता है। कोई चीज अब आता है, चैलेंज भी आता है, तो होता है कि हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई सोचने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ध्यान से तो बहुत चेंज हुए हैं, हम भी चेंज हुए हैं, अपने अपने आप को चेंज किए हैं हम। और बीमारी भी मेरा है कि अब नीचे बैठ जाते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत मतलब हमको बीमारी में भी बहुत लाभ मिला है। सर्वाइकल भी था, बहुत कुछ था बीमारी। सिर से पैर तक, पैर में भी दर्द रहता है अभी, लेकिन उसमें भी आप फायदा हुआ है बहुत। तो ध्यान करने से तो अपने आप में भी चेंजिंग आता है, रिलेशन में भी चेंजिंग अपने आप चाहें तो। आप किसी से रिश्ता बिगड़ता भी है तो उसको हम सही कर सकते हैं। ध्यान से बहुत कुछ हो सकता है, बस करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बस हमने यही सीखा है ध्यान से। भगवान ने तो कई ऑप्शन दिया है, हमें उसमें से लेना क्या है। दवा भी है एक तरफ ध्यान है। अब हाँ, दोनों तो में से हमें किसको उठा के ग्रहण करना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। दवा तो पहले हम लेते थे, दर्द वर्द होता था, लेकिन अब दवा नहीं लेते। कभी दर्द भी हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तभी एक टेबलेट खाते हैं। एक टेबलेट में ही आराम मिल जाता है। कभी बहुत ज्यादा कोई ज्यादा काम वाम पड़ गया तब। लेकिन ऐसे तो दवा एकदम छूट गया, दर्द का दवा छूट गया। नींद हमको नहीं आती थी, अब तो नींद भी 10 बजते बजते नींद आने लगती है, सो जाते हैं। अब नींद में भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ध्यान से तो बहुत ज्यादा, मतलब हमको तो बहुत हील हुए हैं हम। अभी भी वर्क चल ही रहा है अपने ऊपर, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो हम तो 3 टाइम हम भी करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हो जाता है मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद इंदिरा जी, इतनी सुंदर शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसमें एक बात बताना चाहूंगी, जो अभी शंभाला का वर्ड आया, तो शंभाला एक्चुअली ना बहुत हाई टू हाईएस्ट एनर्जी है, जहां कोई जा ही नहीं सकता। बट अभी इस टाइम पे धरती को जो बहुत जरूरत है, तो जब सारे मास्टर्स के ऊपर प्लानिंग हुई, ये दीप्ति मैम से हमने सुना था कि उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि हम लोग भी उसमें एंटर हो सकें, है ना। तो इसकी एनर्जी को थोड़ा कम किया गया है, तब हम लोग वहां पे एंटर हो पाते हैं। और अभी लेह में तो ये पूरा विश्व शक्ति केंद्र पहाड़ पे आ गया ना। पिछली बार जब नदेला मैम गई थी, तो वहां पे ये पूरा आ गया। वहां पे बहुत तगड़ी एनर्जी है। जब आपने देखा होगा कि चाइनीज ने अपना आर्मी पीछे कर लिया है ना, वहां पे उस एरिया में, लेह का जो बॉर्डर एरिया है, तो वो कैसे किया। ये लोग जब गए थे वहां पे, पूरा ग्रुप का वहां पे मेडिटेशन हुआ है और उस एनर्जी का इफेक्ट हुआ है, तब उन्होंने पीछे हट गए। ऐसे ही ये अभी पीछे भी एक वीडियो आप ग्रुप में डाल दिया करें आशा दी। पीछे अभी एक और आई है शंभाला में वीडियो कि जब वहां पे लेह में ध्यान किया था, तो वहां पता लग गया था वहां पहले कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है। तो वहां पे
पूरा जब उन्होंने ध्यान किया तो पूरा ऊपर बता रहे हैं पूरा आकाश नीला हो गया था। और धीरे धीरे जो सन जब जैसे धीरे उन्होंने बोला लेट करो, सबने लेट के मेडिटेशन किया। और जब धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली तो सन के चारों तरफ एक ग्रिड बना हुआ था। तो तो भेज उससे दीजिएगा ये जरूर, इस तरह की वीडियो तो बहुत देखने वाली। कोर ग्रुप में डालेंगे तो फिर मैं इस मेन ग्रुप में हाँ, डालूंगी। वो तो अब शायद अगस्त 1 साल पहले की थी जो उन्होंने दिखाया था हमें ग्रुप में, पूरा उसका क्लाउड बना हुआ। और अभी हम लोग रिसेंटली ओंकारेश्वर, तो आप लोग जब गए होंगे जी वहां भी जी। आपने देखा होगा कैसे पिरामिड बना सन का, है ना। तो जहां जहां ग्रुप मेडिटेशन होता है वहां पे यूनिवर्स अपना वो दिखाता है। इसीलिए वहां पे कैजुअलिटीज कम हुई है, एक ही की डेथ हुई ना। अदरवाइज वहां पे बहुत बुरा हाल होने वाला था, जो पहलगांव का उधर का जो सीन था। तो ऐसे होता है कि जब जहां जहां यूनिवर्स में, क्योंकि वो पूरी कनेक्टेड है, उनके साथ मास्टर्स बात करते हैं, उन्हें पूरा बताया जाता है किस टाइम पे कौन सा वर्कशॉप करना है। इसीलिए हम लोग शंबाला को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रुथ आता है। जो यूनिवर्स की जो समाचार है वो हमें वहां से पूरा मिल जाता है ना। किस टाइम पे कौन सा वर्कशॉप करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है ना। तो अब उसमें जो शंबाला का ग्रुप है बहुत तगड़ा ग्रुप है, इतनी हाईएस्ट एनर्जी होती है। और वो खुद कहते हैं कि जब मैं, वैसे मुझे कुछ भी नहीं आता ज्ञान है, लेकिन जब मैं इस सीट पे बैठती हूँ इस ग्रुप के साथ में, इतना ज्ञान उतरता है, इतनी नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो वो शेयर करती हैं, वो बोलती जाती हैं। उस टाइम पे वो दीप्ति नहीं होती, वो ऊपर जो एनर्जी मास्टर्स होते हैं वो होते हैं। तो वो चीज हमें मिल जाती है, उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। अब जब जितनी हाई एनर्जी से जुड़ोगे तो आपकी एनर्जी भी उतनी हाई होती जाती है ना। तो वो चीज है। थैंक यू धन्यवाद। अभी। रजनी दी कुछ कहना चाह रही थी, हाँ तभी इंदिरा जी पहुंची। हाँ, रजनी दी। आप मैडम, क्या था कि मैडम ने कहा कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान भी मुझे बहुत अच्छा लगा आज खुशबू मैडम का। बहुत अच्छा ध्यान था, ज्ञान भी बहुत अच्छा था। मैं तो क्या है, मेरे हस्बैंड अस्पताल में थे फोर्टिज में जयपुर में, तो मैं बात चाहे 5 मिनट 10 मिनट करती थी, करती जरूर थी, ज्ञान पूरा सुनती थी। तो मतलब सही हो गए, सही है यही बोलती थी जो आप लोग बोलते हो। सही है, बिल्कुल सही है। इन्फेक्शन हो गया था, मतलब उम्मीद नहीं थी मेरे को तो बिल्कुल, पर मैं ज्ञान कर करके मुझे बहुत हिम्मत हुई, मैंने अकेले ही संभाला। मतलब उन्हें हाँ भी बिल्कुल। बोलिए कि थोड़ी देर दे, 5 मिनट हाँ, से ही बोलिए कि ध्यान करे ध्यान हाँ, करे, तो हाँ। बहुत सारे मैंने चीज। उनको दिखाया, उनको सब बताया करा, और फिर वो बिल्कुल सही है। ड्यूटी भी गए, वो क्या है मथुरा में रहते हैं, मैं अच्छा। जयपुर में। हाँ, गुड़िया पढ़ रही है, बायोटेक कर रही है, तो इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। वो सब बच्चे वहीं रहते हैं, बेटे और दो, इसलिए तो आज गए बिल्कुल, और सही है बिल्कुल। इसलिए मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है, और हिम्मत भी रहती है, घबराहट बेचैनी भी नहीं होती है कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं ये सोचती हूँ सब अच्छा होगा, सब सही होगा। इसलिए आज मुझे और ज्ञान जो बहुत। चैलेंज मान लीजिए कभी आते भी हैं तो कुछ न कुछ मुझे अनुभव देने के लिए आए हैं, एकदम स्वीकार करना है उसमें अपने आप को। हाँ, मतलब अग्रेसिव नहीं करना है, या ऐसा क्यों हो गया किसी भी नहीं, सब कुछ स्वीकार करना है, कुछ न। हाँ, जब इस तरह करेंगे ना तो जो चैलेंज भी आया है ना वो आपको खुशियां देकर जाएगा। तो ऐसा हाँ, हो हाँ। बिल्कुल, तो क्योंकि ये इसी तरह। 18 को आए थे, उनकी हालत मतलब सीरियस थी। रात को ही एडमिट कराया था, मैं कहा सब सही होगा, मैंने कोई टेंशन नहीं ली। बच्चे बोले मम्मी आप रुकोगे क्या रात को, गुड़िया छोटी है। मैं कहा हाँ मैं रुक जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंट जाना सब भी जरूरी है ना, और है कि आप, नहीं? हम, मुझे लगता है जब आप ध्यान के बाद हॉस्पिटल में रह रही होंगी ना तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि घर वाले नहीं है, आप दोनों ही होंगी हाँ तो आपको मेरे को बहुत ही, जी जी जी, हाँ, मेरे को ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा समझ कुछ रही कि। होंगे कि बेटे की गुड़िया हाँ, छोटी है तो उसको वहां घर पे रहना जरूरी है, हाँ, मुझे यहाँ इसलिए। इनकी सेवा करनी जरूरत है, तो हाँ, ये मन की सोच भी बहुत चेंज हो जाती। ऐसा नहीं कि हाँ, मेरे बेटे बहू यहाँ नहीं है उनको रहना चाहिए बहुत जरूरी, ये सारी सोच। नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया। और मैंने सब किया, और कल छुट्टी भी मिली, आज ड्यूटी गए वो। हाँ, बहुत 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 सुंदर शेयरिंग, धन्यवाद प्लीज। और धन्यवाद ये सुनकर धन्यवाद। खुशी होती है कि इस मंच के लोगों को मतलब इतने तरह के चेंज आ रहे हैं उनके लाइफ में, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू थैंक यू। सोचने तो बोलने का ठीक। नजरिया सही में परिवर्तन हो जाता है।
थैंक यू। पहले जैसे अपने पति हैं तो लेट होता था तो डर निगेटिविटी में जाता था, क्या हो गया। नेगेटिविटी। हाँ, अब क्या होता है ना, हो सकता है कोई मिल गया होगा, कहीं बैठ गए हाँ, होंगे, तो ये थिंकिंग होता है। और पहले उल्टा था, हाँ, कहीं लड़ तो तो नहीं ही गए। क्या होगा। हाँ, तो अभी ये ध्यान में ये फायदा है बहुत है, सोचने का, समझने का, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। सही सही सही। और हमें भी चलिए। एनर्जी, अब ऐसे निगेटिविटी में जाएंगे तो परेशान होंगे, बीपी बढ़ेगा, कुछ भी। यदि 1 घंटा लेट होता था तो इतने में तो पता चलेगा कि वो स्वस्थ है, जो इंतजार कर रहा है वही बेहोश हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, एनर्जी ज्यादा मिल जाता है, अच्छा सोचेंगे तो अपना मन भी प्रफुल्लित रहेगा ना। तो अच्छा, सही अभी सही। 2 हफ्ते से मेरे एड़ी में बहुत दर्द था, तो मेरे हस्बैंड बोले चलो दिखा लेते हैं। बोले दिखाने की क्या जरूरत है, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए हमें। और मैं तो अमृत वेला पहले से भी करती हूँ, 3:45 का। तो अभी अमृत वेला बहुत ही मतलब हाई एनर्जी होता है। हमने तो जो चाहा वो पाया अमृत वेला करके। तो उसमें मैं अरे ना वाह। थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ा, उठने वाला। और मैं करके और 40 मिनट का अपना एक म्यूजिक है लगाया है, और उससे गायब कर लिया। अभी हमारे पड़ोसी बोल रहे थे एड़ी बढ़ गया है, बोले अब कहाँ गया, एड़ी बढ़ा, खत्म हो गया। कोई भी एड़ी की हड्डी नहीं बढ़ी है, सब खत्म हो गया। देखिए हमारे सामने सामने सोच रहे कितने थे। सारे उदाहरण हैं। हाँ, धन्यवाद तो धन्यवाद आप खिचड़ी लोगों खाइए, को हम शेयर लोग भी करने। सही कर रहे तो हैं। आज हम लोग सेशन को अभी यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर सभी के साथ जुड़ेंगे, सभी के ज्ञान ध्यान के साथ और सभी के सही। थैंक यू इंदिरा जी, जरूर अगर ध्यान करवाना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। ओके।